किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। धान की बालियों का बदरंग हो जाना या पोचा रह जाना यानी खाली रह जाना, इसके लिए 3 प्रमुख कीट जिम्मेदार होते हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है और धान की क्वालिटी भी इससे ख़राब होती है। तो इसके लिए प्रमुख 3 प्रकार के कीट जिम्मेदार होते हैं, जिसमें पहला है गंधी बग यानी गंधी कीट। इस कीट की शिशु यानी निम्फ और प्रौढ़ यानी एडल्ट दोनों अवस्था फसल के लिए नुकसानदायक है। पूर्ण विकसित बग यानी पूर्ण विकसित इसका जो बग होता है यानी एडल्ट होता है, वह मच्छर से थोड़ा बड़ा हरापन लिए हुए भूरे कलर का होता है और यह धान की कोमल बालियों से रस चूसने लगता है, जिससे धान जो है पोचे यानी खाली रह जाते हैं और पत्तियां पीली पड़ जाती है और इससे हमें फसल में बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस कीट की विशेषता ये होती है कि यह एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ती है और यह कीट धान में बालियाँ निकलने के समय ही आती है, जिससे बहुत अधिक संख्या में फसल जो है प्रभावित होते हैं। इस कीट के अंडे गोल भूरे बीज के समान पत्तियों की ऊपरी भाग में मध्य सिरा के पास दिए जाते हैं और यह कीट धान में दूधिया अवस्था में लगते हैं और प्रत्येक दानों से रस चूसते रहते हैं और जहां ये रस चूसते हैं वहां पर काले धब्बे बन जाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड 6% प्लस लैम्डासाइहेलोथ्रिन 4% एसएल का 400 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज करना चाहिए। मार्केट में यह जूडो कराटे, लेईमैक्स, धमाका, इंद्रा, हेलोटेन या विडमा नाम से उपलब्ध है। इसके अलावा यदि सुबह के समय जब ओस की बूंदें गिरती है उस समय क्विनालफास 1.5% डीपी का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर इसका छिड़काव यानी यह पाउडर फॉर्म में रहते हैं, इसका अगर बुरकाव किया जाए किसी डस्टर के माध्यम से तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। यह मार्केट में एंट किलर, लक्षद्वीप, प्यूलाडोल, मल्टीप्ले, मोल क्वीन या सत्य क्विनाल इत्यादि नामों से उपलब्ध है। इसके अलावा प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% का 900 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए। मार्केट में यहाँ प्रोफेन, रॉकेट, प्रोटेक्ट, प्रोफेक्स, प्रोफेसर, कैप्लान 404 या अजंता सुपर इत्यादि नामों से उपलब्ध है। उपरोक्त में से किसी भी एक दवाई का छिड़काव करने पर हमें 100% रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके अलावा धान की बालियों को बदरंग या पोचा करने के लिए जो दूसरा कीट जिम्मेदार है वह है पेनिकल माइट यानी सूक्ष्म मकड़ी। यह खुली आंखों से नज़र नहीं आते और पिछले 3-4 वर्षों से घातक सिद्ध हो रहे हैं और किसान की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। यह एक अष्टपादी जीव होता है जो कि धान की बालियों और तनों को खुरचते रहता है और रस चूसते रहता है। 30% तापमान एवं 80% सापेक्ष आर्द्रता पर यह बहुत अधिक मात्रा में गुणन करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। इसे 20 गुना आवर्धन क्षमता वाले लेंस से देखा जा सकता है। इस जीव से प्रभावित हिस्सों पर फफूंद विकसित होकर गलन जैसा भूरा धब्बा दिखाई देने लगता है। इस कीट की विशेषता यह है कि यह ग्रीष्मकालीन धान की खेती में के पुराने फसल अवशेष के माध्यम से यह एक फसल से दूसरे फसल तक अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। इस प्रकार इस कीट का आक्रमण होने पर धान की बालियां बदरंग और पोचा हो जाते हैं, जिससे धान की बालियों में दाने नहीं भर पाते। इस कीट के नियंत्रण के लिए हमें एबामेक्टिन 1.9% ईसी का 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। मार्केट में कई नामों से उपलब्ध है, जैसे एमाइड जी, ट्रायो, एबामेक, प्रमोट, एबामेक्स, एबोर्ड, आयुसिन, सिग्मा इत्यादि नामों से उपलब्ध है। इसके अलावा प्रॉपर जाइड 57% ईसी, इसका 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना चाहिए। मार्केट में यहाँ ओमाइट, मस्तमाइट, माइट कील, मीटोकील, फेनोस्क्विक इत्यादि नामों से उपलब्ध है। इसके अलावा इथियन 50% ईसी, इसका 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए। मार्केट में यह कई नामों से उपलब्ध है, जैसे नागेथियान, फॉस्माइट, इथियन सुपर, मिथियन 505, एस्टोक आदि। इसके अलावा स्पाइरोमेसिफेन 22.9% एससी, इसका 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना चाहिए और पानी की मात्रा 150 लीटर रहेगी। यह बायर का ओबेरॉन, रिवेल, डेनफ्यूरान, वोल्टेज, स्पाइरोसेट आदि नामों से उपलब्ध है। तो उपरोक्त में से किसी भी एक दवाई का स्प्रे करने पर इस कीट को नियंत्रित किया जा सकता है और हमें अत्यधिक फसल में हो रहे नुकसानों से बचा जा सकता है। इसके अलावा एक तीसरा कीट भी है जिसके कारण से धान की बालियां जो हैं पूरी तरह सूख जाती है और दाने नहीं भरते हैं, और उस कीट का नाम है तना छेदक। यह कीट इसकी इल्ली अवस्था नुकसान पहुंचाती है और पूर्ण विकसित इल्ली हल्के पीले रंग की होती है। यह कीट जो है फसल के कंसावस्था में हो या गभोट अवस्था या पुष्पन के समय कोई भी अवस्था में इस कीट का प्रकोप देखा जा सकता है और यह तने के अंदर घुसकर तने को अंदर से खाते रहती है, जिसके कारण से
तना हो या उसकी बालियाँ हो धान की, वो सूख जाती है और जो कि खींचने पर आसानी से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार सेंट्रल शूट यानी मुख्य तना जो है सूख जाता है और इसे खींचने पर आसानी से बाहर निकल जाता है। इसे ही डेड हार्ट कहते हैं। और इस प्रकार पूरी की पूरी बालियों में एक भी दाने नहीं भरते, जिससे बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। और यह कीट जो है धान के पत्तियों में ऊपर में अंडे देते हैं। इसकी इल्ली अवस्था बहुत ही नुकसानदायक होती है। इसे नियंत्रण करने के लिए क्लोरोपाइरीफास 20% ईसी का 1250 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। मार्केट में यह कई नामों से उपलब्ध है, जैसे बिल्वो 505, हमला 550, इसके अलावा एल्ड्रीन, टाटा का टाफाबेन या टर्मिनेटर, क्लोरेक्सा इत्यादि कई नामों से यह इंसेक्टिसाइड उपलब्ध है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें जब धान की बालियाँ निकल रही हो या पुष्पन अवस्था में हो, उस समय अधिक पावरफुल कीटनाशक का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बालियाँ प्रभावित होंगी और धान की क्वालिटी भी कमज़ोर होगी। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार यह तीनों कीट जो है धान की बालियों को बदरंग एवं पोचा या बदरा कर देते हैं। इसके अलावा 4 ऐसे बीमारी हैं जिससे भी धान की जो दाना है वह क्वालिटी ख़राब होती है। तो इस 4 बीमारियों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।